10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो बुक फर्स्ट फ्लाइट, और अब हम करेंगे फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, मैं यकीन से कह सकता हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, क्योंकि मुझे लगती है भाई बाय कैरोलिन वेल्स, इनके द्वारा लिखी हुई। कितना बढ़िया नाम है ना भाई, कैरोलिन वेल्स। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से कैसे बतियाते हैं, कैसे बात करते हैं। मतलब अगर हम हमारे सामने शेर खड़ा है तो क्या बात करने का मौका मिलेगा? नहीं। तुरंत क्या होगा? मजा। तुम्हें नहीं आएगा मजा, शेर को आएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए तो वो सजा है। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने तेंदुआ है, लियोपार्ड है, तो तुम देखकर मुस्कुराओगे? नहीं, क्योंकि मौका नहीं देगा, वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये पोएम हमें बताएगी कि जब हम किसी जानवर के रूबरू होते हैं, जब किसी जानवर के सामने आ जाते हैं, तो उसकी हरकत के अनुसार हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सा जानवर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेर की बात करते हैं, एक लाइन की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल दबे पांव आएगा, धीरे धीरे, और दहाड़ता हुआ आएगा। दहाड़ता हुआ आएगा मतलब वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ेगा बहुत तबीयत से, इतनी तबीयत से कि तुम उसके खाने से पहले ही मर जाओगे दहाड़ के मारे, और तब जाकर वो तुमको खाएगा। मतलब वो पहले तुम्हें डराता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एशियन लायन की बात करेंगे, एशियन टाइगर की बात करें, तो वो कुछ अलग तरीके से आता है। तो ये पोएम है ना, हमें जानवर की हरकतों के अनुसार बताएगी कि वो जानवर कौन सा है। अगर वो ये हरकत कर रहा है तो वो ये जानवर है, अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो वो ये जानवर है। मतलब हरकतों के अनुसार, उसकी मूवमेंट के अनुसार जानवर को पहचानना। ठीक है, तो इस पोएम में हमें बताया गया है कि हम उसको उसकी हरकत के अनुसार कैसे पता कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेल का मतलब ये नहीं कि हम जानवरों से कैसे बात करेंगे, यहाँ पर टेल का मतलब ये है कि हम जानवरों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। अब जरा पोएम पर आ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी समरी है, छोटी सी, जो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। If by chance you go to any forest in the east, अगर बाई चांस तुम जंगल में चले जाते हो ईस्ट में, and if a huge terrible animal comes to you, और एक विशाल, टेरिबल मतलब खतरनाक, और एनिमल का मतलब जानवर, एक अचानक से विशाल खतरनाक जानवर तुम्हारी तरफ आता है, एंड इफ इट रोर्स लाउडली, रोर्स का मतलब होता है दहाड़ना, और लाउडली का मतलब होता है बहुत ऊंची आवाज में। मतलब अगर वो दहाड़ता है तुम्हारी तरफ बहुत ही ऊंची आवाज में, एंड इफ यू आर डाइंग देन यू विल कम टू नो, और अगर तुम्हें वो मार देता है या फिर तुम मर जाते हो, तो तुम्हें समझ जाना होगा, तुम ये बात जान जाओगे दैट इट इज एन एशियन लायन, कि वो सिर्फ एक एशियन लायन ही कर सकता है। अगर कोई जानवर तुम्हारे सामने आ रहा है दहाड़ता हुआ बहुत ही ऊंची आवाज में, और अगर तुम मर जाते हो उसके आने से, मतलब उसके खाने से, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कौन था, वो एशियन लायन था। सरप्राइज, वो कौन था? वो एशियन लायन था। मजा आ जाएगा, दोनों एंजॉय करना मिलकर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक जानवर के बारे में पता चल गया, सामने से आएगा दहाड़ेगा और तुम मर जाओगे, तो वो कौन सा लायन है? एशियन लायन है। अब जरा आगे देखते हैं। इफ अ वाइल्ड एनिमल विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो हाइड, हाइड का मतलब यहां पर ये नहीं छिपना, हाइड का मतलब है चमड़ी। मतलब अगर एक जंगली जानवर है जिसके ऊपर काली धारी बनी हुई है, ब्लैक का मतलब काली और स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारी, धारी बोलो या लाइनिंग बोलो, तो काली रंग की धारी बनी हुई है उसकी पीली चमड़ी के ऊपर, पीली चमड़ी होती है ना भाई उसकी, पीली चमड़ी के ऊपर काली धारी बनी हुई है, वेलकम्स यू, और वो तुम्हारा स्वागत करता है, एंड ईट्स यू, और तुम्हें खाता है, देन दिस सिंपल रूल, तो ये बहुत आसान सा तरीका है, तुम्हें ये बात पता चल जाएगी दैट इट इज अ बंगाल टाइगर, कि वो और कोई नहीं
वो क्या है, बंगाल टाइगर है। तो देखो दो फॉर्मूले पता चल गए हमें। पहला फॉर्मूला, अगर सामने से कोई भागता हुआ आ रहा है जानवर बड़ा सा और वो तुम्हारी तरफ दहाड़ता है और तुम मर जाते हो, तो समझ जाना वो एशियन लायन है। अगर कोई सामने से आ रहा है चमकीली ब्लैक स्ट्रिप्स जो कि उसकी पीली चमड़ी के ऊपर बनी हुई है, और अगर वो तुम्हें खाना शुरू कर देता है, तो समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर है। दो रूल पता चल गए ना। तीसरा पढ़ते हैं। वैन स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलना। वैन स्ट्रोलिंग, इफ यू सी, जब तुम टहलते हुए देखते हो, इफ यू सी हुज हाइड इज कवर्ड विद स्पोर्ट्स, जिसकी चमड़ी पे धब्बे बने हुए, स्पोर्ट का मतलब होता है गोल गोल सर्कल, विद स्पोर्ट, एंड इट जम्प्स एट यू, और वो तुम्हारे ऊपर क्या लगा देता है, छलांग, एंड स्टार्ट्स ईटिंग यू, और तुम्हें खाना शुरू कर देता है, देन यू अंडरस्टैंड, तब तुम समझ जाओगे, इट इज अ लियोपार्ड, कि वो क्या है, वो एक लियोपार्ड है, वो एक तेंदुआ है। लेकिन जब तक, अफसोस, बहुत देर हो चुकी होगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। खैर, अगर सामने से कोई बंदा तुम्हारा स्वागत करता है और उसकी चमड़ी पे गोल गोल स्पॉट बने हुए और वो तुम्हारी तरफ छलांग लगाता है, तो समझ जाना इट इज अ लियोपार्ड, कि वो एक लियोपार्ड है। देयर विल बी नो यूज ऑफ शाउटिंग, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, विथ पेन, दर्द से, बिकॉज इट विल कंटिन्यूअसली ईट यू, क्योंकि वो लगातार तुम्हें खाता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बीच में कोई आ गया तो पहले वो उसे मारेगा फिर वो तुम्हें मारेगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, उसका भोजन शांति के साथ बन जाओ, वरना वो तो खा ही लेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इफ यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड, अगर तुम अपने बरामदे में सिर्फ घूम रहे हो ऐसी मजे में, एंड एन एनिमल मीट्स यू, और एक अचानक से जानवर आता है तुमसे मिलने, एंड इट हक्स यू, और वो तुम्हें हक कर लेता है, टाइटली गले लगा लेता है, देन तो मान लेना, बिलीव दैट इट इज अ बियर, कि वो एक भालू है ना। हालांकि जो जंगली भालू होते हैं वो गले लगाने लायक नहीं होते हैं, ना ही वो तुम्हें गले लगाएंगे। सीधी बात है, वैसे भालू नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जंगली भालू जो है नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, क्या नॉर्मल सिचुएशन में वो हमसे प्यार ही करते हैं बस। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें शंका है, अगर मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, देन आई थिंक, तो मैं सोचता हूं, दैट इट विल किस यू, कि वो तुम्हें किस कर लेगा। A novice may be confused to recognize animals. Novice का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया, पहले तो इसका मतलब लिख लो, नोवाइस का मतलब नौसिखिया। नौसिखिया उसे कहते हैं जो नया नया बंदा होता है, जिसने कोई काम अभी भी नया नया शुरू करा है। तो देखो इन्होंने बोला है कि जो नौसिखिया होगा उसे परेशानी होगी एनिमल को पहचानने में। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति नौसिखिया है तो उसको पहचानने में दिक्कत होगी ही होगी, अगर कोई व्यक्ति नया नया है। और जिसको ये सारी बातें मालूम है वो तुरंत पहचान लेगा कि कौन सा जानवर कौन सा है। ठीक है, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना। तो देखो हाइना होता है लकड़बग्गा, देखिए कभी दिखने में थोड़े थोड़े मगरमच्छ जैसे लगते हैं, लेकिन मगरमच्छ होते नहीं है, मगरमच्छ नहीं होते। और क्रोकोडाइल तो तुम्हें मालूम है मगरमच्छ है ना। अगर तुम्हें सारी चीजें मालूम है, अगर तुम्हें सारे कायदे कानून मालूम है, सारे नियम मालूम है, तो तुम बहुत आसानी से पहचान लोगे कि कौन सी चीज क्रोकोडाइल है और कौन सी चीज हाइना है, मतलब लकड़बग्गा है। ठीक है, तो देखते। हाइना ऑलवेज स्माइल्स, हाइना हमेशा खुश रहते हैं। बट इफ टीयर्स कम फ्रॉम इट्स आई, अगर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इट इज अ क्रोकोडाइल, तो वो क्रोकोडाइल है। बताओ कितनी कमाल का डिफरेंशिएशन है। इसको साइंस में कंपेयर मत करना, ठीक है। ये तो इंग्लिश में पोएम लिखी है भाई, पोएम का कोई तुक नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता ना। ये तो बस पोएम बनाई गई है, थोड़ा सा आनंद लेने के लिए उसके मन में आया तो बना दी, और ठीक भी लग रही है पोएम कुछ हद तक, कुछ बातें बिल्कुल सही भी लग रही हैं। ठीक है, तो अगर हाइना मुस्कुरा रहा है तो वो हाइना है, और अगर उसके आंसू निकलने लग गए तो समझ जाना वो एक क्रोकोडाइल है।
क्योंकि आंसू तो बस क्रोकोडाइल की आंखों से निकलते हैं। एन ओरिजिनल कैमलिन इज लाइक अ लिजर्ड। कैमलिन का मतलब होता है गिरगिट। अगर जो हम गिरगिट की बात करते हैं, एक असली गिरगिट की बात करते हैं, तो वो किसकी तरह दिखती है? लिजर्ड की तरह, लिजर्ड की तरह, ठीक है, पता है ना, छिपकली की तरह लगती है। इट डज नॉट हैव ईयर्स और विंग्स, लेकिन उसके ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं, जैसे छिपकली के भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ और नहीं है, देन यू विल फाइंड देयर इज अ कैमेलिन, तो समझ जाना कि पेड़ पर जरूर क्या होगी? एक गिरगिट होगी, क्योंकि गिरगिट छोड़ती नहीं है किसी को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को या कुछ और। अगर पेड़ पर कोई और नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि जरूर वहां पर क्या है? एक कैमेलिन छिपी हुई है या फिर पेड़ पर बैठी हुई है। वैसे वो दिखाई नहीं देगी, तुम्हें मालूम है ना, गिरगिट कलर चेंज कर लेती है अपना, तुम्हें पता नहीं चलेगा।